नमस्कार, डीडी न्यूज में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वसीम मिश्रा। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंचे। एयरपोर्ट पर साइप्रस के राष्ट्रपति ने की अगवानी। होटल में प्रवासी भारतीयों ने किया अभिनंदन। पुणे में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने से 2 लोगों की मौत, कुछ पर्यटकों के बहने की आशंका। बड़ी संख्या में पर्यटकों के पुल पर इकट्ठा होने से हुआ हादसा। राहत और बचाव कार्य जारी। अहमदाबाद विमान हादसे के 62 मृतकों का परिजनों के डीएनए के साथ हुआ मिलान। अब तक परिजनों को सौंपे गए 35 शव। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर पीके मिश्रा ने दुर्घटनास्थल का किया दौरा। यूपी पुलिस में आरक्षियों की भर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 60,000 से अधिक आरक्षी नागरिक पुलिस को सौंपे नियुक्ति पत्र। कहा, योगी आदित्यनाथ के आने के बाद यूपी पुलिस में सुधार की प्रक्रिया हुई शुरू। और इजराइल पर ईरान के हमले में अब तक 10 लोगों की मौत। हूथियों का दावा, ईरान के साथ मिलकर इजराइल पर दागी गई बैलिस्टिक मिसाइलें। डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी। कहा, हम पर हुआ हमला तो भुगतने होंगे गंभीर नतीजे। और अब सभी खबरें विस्तार से। 3 देशों की यात्रा के पहले चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स ने खुद एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। पीएम की ये यात्रा इन मायनों में भी ऐतिहासिक है कि 2 दशक से भी अधिक समय के बाद भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंचे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये यात्रा। 23 वर्षों के इंतजार के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री साइप्रस की यात्रा पर पहुंचा। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कितने गर्मजोशी दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों के बीच। और साइप्रस में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री मोदी का जमकर स्वागत किया। लोगों ने भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। प्रधानमंत्री ने भी लोगों के अभिवादन को स्वीकार किया। और अब कुछ दूसरी अहम खबरें। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक पुल के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। वहीं शुरुआती रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ पर्यटकों के बहने की भी आशंका है। यह घटना उस वक्त हुई जब बड़ी संख्या में पर्यटक पुल पर इकट्ठा हुए, जो अचानक टूट गया। दुर्घटना के बाद 6 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। वहां मौजूद कुंडमाला एक लोकप्रिय टूरिस्ट प्लेस है और आमतौर पर रविवार को यहां भारी भीड़ रहती है। पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ ने बताया कि बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस मौके पर मौजूद है। ये आयरन का ब्रिज था, पुराना डिलेपिडेटेड ब्रिज था। वो आज गिर गया है लगभग 3:30 से 3:45 बजे। और अब तक की जानकारी, प्राइमरी इंफॉर्मेशन के तहत 2 लोगों की इसमें दुखद मौत हुई है और 6 से 7 लोग जिनको बचा गया है वो हॉस्पिटल में इलाज के लिए भेजे गए। यहाँ पे एनडीआरएफ की जो टीम है वो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए आई है, लोकल पुलिस है और क्रेन और बाकी बचाव कार्य जारी है।
और महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर एक पुल के ढह जाने से 2 लोगों की मौत हो गई है। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि पुणे जिले के इंदौरी में तलेगांव के पास इंद्रायणी नदी पर बने पुल के ढहने से हुए हादसे की खबर सुनकर मुझे गहरा दुख हुआ है। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक इस घटना में 2 लोगों की मौत हो गई है। मैं उन्हें अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। हम उनके परिवारों के दुख में शामिल हैं। इस घटना के संबंध में मैं संभागीय आयुक्त, जिला कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक और संबंधित तहसीलदार के लगातार संपर्क में हूं। चूंकि कुछ लोग बह गए हैं, इसलिए उनकी तलाश युद्ध स्तर पर की जा रही है। एनडीआरएफ को घटनास्थल पर तैनात किया गया है। राहत कार्यों में तत्काल तेजी लाई गई है। अब तक 6 लोगों को सफलतापूर्वक बचाया गया है। सभी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश दिया गया है। 32 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत गंभीर है। उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। संभागीय आयुक्त खुद घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी पुणे में पुल ढहने की घटना पर दुख व्यक्त किया है। उन्होंने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा कि पुणे के तालेगांव में इंद्रायणी नदी पर पुल ढहने की दुखद घटना से बहुत दुखी हूं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस से बात की और ज़मीनी हालात के बारे में जानकारी ली। आसपास तैनात एनडीआरएफ की टीमें तुरंत घटनास्थल पर पहुंची, बचाव अभियान में शामिल हुई और तत्परता से कई लोगों की जान बचाई। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति हार्दिक संवेदना। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। उत्तराखंड में केदारनाथ के गौरीकुंड खर्क की पहाड़ियों में एक हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हो गया, जिसमें हेलीकॉप्टर में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई। आज सुबह 5:30 बजे गुप्तकाशी स्थित आर्यन हेली एविएशन का हेलीकॉप्टर 6 यात्रियों को लेकर केदारनाथ से गुप्तकाशी के लिए निकला था। गौरीकुंड से लगभग 5 किलोमीटर ऊपर गौरी माई खर्क नामक स्थान पर हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। जिला पर्यटन अधिकारी रुद्रप्रयाग राहुल चौबे ने कहा कि एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। सभी शवों को बरामद कर लिया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर में महाराष्ट्र के श्रद्धालु, गुजरात के कुछ श्रद्धालु, उत्तराखंड के कुछ श्रद्धालु और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के भी कुछ श्रद्धालु मौजूद थे। और वहीं पायलट कैप्टन राजवीर सिंह भी उसमें शामिल हैं। हेलीकॉप्टर के क्रैश होने का कारण खराब मौसम बताया जा रहा है। 4 धाम में अगले आदेश तक हेलीकॉप्टर सेवा पर रोक लगा दी गई है। एहतियाती उपाय के तौर पर डीजीसीए ने पहले ही 4 धाम के लिए हेलीकॉप्टर संचालन की फ्रीक्वेंसी को कम कर दी है। निगरानी बढ़ा दी गई है और आगे की कार्रवाई के लिए संचालन की समीक्षा भी की जा रही है। डीजीसीए ने कहा है कि दुर्घटना की जांच एएआईबी द्वारा की जाएगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हेलीकॉप्टर हादसे के बाद मुख्यमंत्री आवास से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअली उच्चस्तरीय बैठक की। उच्चस्तरीय बैठक में राज्य के मुख्य सचिव, आपदा प्रबंधन सचिव, यूसीएडीए के सीईओ, गढ़वाल कमिश्नर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर हादसे पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की। उन्होंने कहा कि आपात बैठक बुलाकर सख्त निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी हालत में डीजीसीए के मानकों में कोई ढिलाई ना बरती जाए। तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई है और उस बैठक में निर्देश दिए हैं कि एक सख्त एसओपी बनाई जाए, जिसमें किसी भी कीमत पर जो हमारे डीजीसीए के रूल हैं, मानक हैं, उनके मानकों के साथ किसी भी प्रकार का कोई भी ढिलाई न बरती जाए। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं, उच्च हिमालयी क्षेत्रों में चलने वाले पायलटों को उसका अनुभव हो, ये एविएशन कंपनियां भी सुनिश्चित करें। एक कंट्रोल एंड कमांड सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाए और जो इस घटना में दोषी हैं, जिनके कारण से घटना हुई है, उनको तत्काल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। आज और कल हेली सेवा नहीं चलेंगी, खराब मौसम भी है और जब तक यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं हो जाती है, तब तक ये सेवाएं बंद रहेंगी। और यहाँ रुकें एक बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार। एमडीएच की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला एमडीएच मसाला। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया।
जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। GLA यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। जीवन में हमें रक्षा करना आना चाहिए। रक्षा अपने आत्मविश्वास की, रक्षा अपने समाज की, रक्षा अपने देश की और रक्षा देश के तटों की। ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड। डिप्लोमा होल्डर यांत्रिक के लिए फिजिक्स और मैथ्स के साथ 12th पास स्टूडेंट्स नाविक जनरल ड्यूटी के लिए और 10th पास स्टूडेंट्स नाविक डोमेस्टिक ब्रांच पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुका है। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें joinindiancoastguard.cdag.in। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। अहमदाबाद विमान हादसे में अब तक 62 मृतकों के DNA सैंपल का मिलान हो चुका है। इनमें से कुल 35 शव परिजनों को सौंपे जा चुके हैं। इस हादसे के बाद राज्य सरकार द्वारा मृतकों की पहचान की प्रक्रिया चलाई जा रही है। 250 रिश्तेदारों के रक्त के नमूने ब्लड सैंपल्स एकत्रित किए गए हैं। 27 शव DNA मिलान के बाद सौंप दिए गए हैं। वहीं 8 शव जिनकी शारीरिक पहचान की गई वो भी परिवार को सौंप दिए गए हैं। राज्य सरकार की ओर से पीड़ित परिवारों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। विमान हादसे के बाद शहर के सिविल अस्पताल में परिजनों की सहायता के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। और पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने रविवार को अहमदाबाद में विमान दुर्घटना स्थल का दौरा किया, जहां विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो के महानिदेशक ने उन्हें घटना की पूरी जानकारी दी। और घटनास्थल के दौरे के बाद डॉक्टर मिश्रा विमान दुर्घटना में घायल हुए लोगों से मिलने सिविल अस्पताल भी पहुंचे। और प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने गांधीनगर में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला का दौरा किया, जहां अहमदाबाद विमान दुर्घटना के पीड़ितों की पहचान के लिए DNA परीक्षण किया जा रहा है। ये परीक्षण उन लोगों की पहचान की पुष्टि करने और मृतकों के पार्थिव शरीर को उनके परिवारों को सौंपने के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने अपनी जान गंवाई है। हमारी सहयोगी मेघना देव की ये खास रिपोर्ट आप देखिए। हम अभी डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेज की लैबोरेटरी के पास मौजूद हैं। ये बिल्डिंग है गांधीनगर में जो डायरेक्टरेट ऑफ फॉरेंसिक साइंस है। इसी बिल्डिंग में DNA की टेस्टिंग चल रही है। उन लोगों का DNA जो अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं और उनकी जो बॉडीज़ हैं, जो उनका पार्थिव शरीर है, चूँकि वहाँ पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जिसके कारण जो मॉर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर है, वो काफ़ी हद तक झुलस चुका है। इस कारण से जो प्रोफेशनल्स हैं, जो फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स हैं, उनको काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है DNA सैंपल्स कलेक्ट करने में और उसके बाद उनका प्रोफाइल मैच करने में। और ये जो प्रक्रिया होती है बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। कई बार इसको अलग अलग लैब्स में किया जाता है, जहाँ पर एक जगह DNA एक्सट्रैक्ट किया जाता है, फिर इसका क्वांटिफिकेशन करने की ज़रूरत होती है तो क्वांटिफिकेशन किया जाता है, जीन आइसोलेशन भी किया जाता है, PCR लैब होती है। कई लैब्स की प्रक्रिया के बाद इस प्रोसेस को बहुत ही एक्यूरेसी और प्रिसीजन के साथ किया जाता है। फिलहाल कई DNA सैंपल्स मैच हो चुके हैं और कई सैंपल्स जो यहाँ टेस्टिंग के लिए पहुंचे हैं उन्हें मैच कराया जा रहा है। उनके परिजनों को उसके बाद इसकी जानकारी दी जा रही है। परिजनों के भी सैंपल्स कलेक्ट करके यहाँ पर रखे जा रहे हैं ताकि जैसे जैसे जो लोगों की जान गई है उनके सैंपल्स आइडेंटिफाई हो जाएं, उसके बाद उसकी मैचिंग कराई जाए और उनके पार्थिव शरीर को उनके रिश्तेदारों तक पहुँचाया जा सके। कैमरा पर्सन लक्ष्मण राजपूत के साथ मैं मेघना देव, DD न्यूज़, गांधीनगर, गुजरात। बढ़ेंगे आगे। यूपी के लखनऊ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में 60,244 नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र कार्यक्रम में वो हिस्सा लिया। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश के हर जाति, समुदाय और जिले का प्रतिनिधित्व करने वाले 60,000 से अधिक युवा भारत के सबसे बड़े पुलिस बल का सक्रिय हिस्सा बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि 2017 में राज्य में भाजपा की सरकार बनने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रही है। सभी 60,244 युवाओं को मनपूर्वक अनंत अनंत शुभकामनाएं देना चाहता हूं।
उत्तर प्रदेश का पुलिस बल पूरे देश में सबसे बड़ा पुलिस बल है, मगर कुछ साल जो रहे उत्तर प्रदेश की कानून और व्यवस्था बिगड़ती गई और हमारे 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, योगी जी मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश पुलिस फिर से नई बुलंदियों को हासिल करने के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। और इस मौके पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि पिछले 8 वर्षों में प्रदेश की डबल इंजन सरकार ने ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के युवाओं को 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां देकर एक उदाहरण प्रस्तुत किया है। 8 वर्ष में डबल इंजन की प्रदेश की सरकार ने 8.5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दे करके परीक्षा की शुचिता और पारदर्शिता क्या हो सकती है उसका उदाहरण प्रस्तुत किया। और उसका एक उदाहरण आज यहां पे 60,244 पुलिस कार्मिकों के नियुक्ति पत्र वितरण का एक कार्यक्रम भी उसका साक्षी बनने जा रहा है। साइप्रस में प्रवासी भारतीयों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। लोगों का कहना है कि वे प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर बहुत खुश हैं। उन्होंने पीएम की यात्रा को गर्व का क्षण बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर भारतीय समुदाय के लोगों में यहाँ पर काफी उत्साह है। इनसे पूछते हैं कि क्या कुछ ये कहेंगे। प्रधानमंत्री से आपकी मुलाकात हुई अभी, आप क्या कुछ कहेंगे? मैं बहुत खुश हूँ उनको देख करके, उनसे बात करके, मोदी साहब से बहुत ही अच्छा लगा। मोदी जी ने एकदम उत्साह भर दिया हम सबके अंदर। साइप्रस में आए और उन्होंने जो आजकल की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन चल रही है उसके लिए कि बहुत ही महत्वपूर्ण उनका कदम था जो यहाँ आए और हम लोग उनके हमेशा साथ हैं। और एक मोदी जी हमारे आइडल हैं, एकदम लीडर हैं। आज मोदी जी की वजह से भारतीय पूरे विश्व में बहुत गर्व से कहीं भी रह सकते हैं और हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं मोदी जी का। प्रधानमंत्री जी से मिलके बहुत अच्छा लगा। भारत की गरिमा को गौरवान्वित करने वाले हमारे मोदी जी हमारे भारत की शान है, हमारी आन है, शान है। हमें उन पर गर्व है। हम लोग बहुत प्राउड हैं। आई मीन स्पेशली बाहर रहने वाले इंडियन लोग फील कर सकते हैं कि इंडिया का क्या वैल्यू है अभी, प्योरली मोदी जी की वजह से। साइप्रस का जो लोकेशन है आज के डेट में जियोपॉलिटिकली और यहाँ पे शिपिंग और जो टेलीकम्युनिकेशन आईटी का जो हब बनने वाला है, तो ये साइप्रस के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि भारत जैसे विशाल देश के साथ वो जुड़े। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब भी विदेशों में जाते हैं भारतीय समुदाय के लोगों में काफी उत्साह रहता है और यहाँ पर भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं चंद्रशेखर जोशी, डीडी न्यूज, लीमासोल, साइप्रस। और यहाँ रुकेंगे एक और बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। भारत को दुनिया का डिजिटल पावर हाउस बनाने का यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संकल्प उत्तर प्रदेश में हो रहा है फलीभूत। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शी सोच की वजह से आईटी हब के रूप में गौतम बुद्ध नगर, एआई और मशीन लर्निंग में लखनऊ, रोबोटिक्स में कानपुर एवं इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सिटी के रूप में वाराणसी और प्रयागराज का हो रहा है विकास। 9 शहरों में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, जेवर में 3700 करोड़ के निवेश से सेमीकंडक्टर यूनिट, 7 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, 70 इंक्यूबेटर्स और 6 विभागों के माध्यम से 10 लाख लोगों का एआई स्किल्ड वर्कफोर्स तैयार किया जा रहा है। महाकुंभ 2025 के अभेद्य सुरक्षा में एआई के अभूतपूर्व इस्तेमाल को पूरी दुनिया ने देखा। सॉफ्टवेयर निर्यात में हुई तीव्र वृद्धि से यूपी को मिल रही है ग्लोबल आईटी हब के रूप में नई पहचान। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्यों की निश्चित प्राप्ति। शादी का किचन महके जहां, गोल्डी किचन किंग मसाले हो वहां। गोल्डी लाई है फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। असम के धुबरी जिले में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि इसमें शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जा रहे हैं। डिब्रूगढ़ में एक कार्यक्रम के बाद पत्रकारों से बात करते हुए सीएम ने कहा कि असम एक महत्वपूर्ण राज्य है और इस तरह की साजिशें आज़ादी के बाद से ही जारी है। उन्होंने कहा कि ये खतरे केवल चेतावनी जारी करने से नहीं रुकेंगे, इन पर सख्त कार्रवाई जरूरी है। इससे पहले शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने धुबरी की अपनी हालिया यात्रा के दौरान पुलिस को सख्त कदम उठाने का निर्देश दिया था। धुबरी जिले में पुलिस ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कई पुलिस थानों के इलाकों में व्यापक अभियान चलाया, जिसमें विभिन्न आपराधिक गतिविधियों से जुड़े 38 लोगों को गिरफ्तार किया गया। We have already taken action. Assam is a critical state. Only because of my warning, people will not stop anti-national activity. This is a huge conspiracy. There is a huge angle right from the days of independence. So it will not over because of my, despite my warning. It is not that easy. It is a hard work. We have to keep on doing it. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लद्दाख दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने लेह लद्दाख में स्वयं सहायता समूहों और स्थानीय उद्यमियों द्वारा स्थानीय हस्तशिल्प और हथकरघा उत्पादों की एक प्रदर्शनी का दौरा किया। निर्मला सीतारमण ने पारंपरिक शिल्प और हथकरघा वस्त्र का प्रदर्शन करने वाले कारीगरों और स्थानीय उद्यमियों के साथ बातचीत की। निर्मला सीतारमण ने कारीगरों की उद्यमशीलता की भावना और रचनात्मकता की सराहना की। इसके साथ ही केंद्र शासित प्रदेश में सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देने में उनकी भूमिका पर प्रकाश डाला। केंद्रीय वित्त मंत्री ने लद्दाख में क्रेडिट आउटरीच कार्यक्रम में भी हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान वित्त मंत्री ने पीएम मुद्रा योजना, पीएमईजीपी और जेएलजी ऋण योजना जैसी केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत 5.13 करोड़ रुपए की राशि के ऋणों की स्वीकृति पत्र लाभार्थियों को प्रदान किए। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में 2 दिवसीय इन स्पेस मॉडल रॉकेटरी कैनसेट इंडिया छात्र प्रतियोगिता का भव्य आयोजन किया गया। यह प्रतियोगिता भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के वैज्ञानिकों के दिशा निर्देशों में आयोजित हुई। कार्यक्रम का आयोजन रकबा जंगली पट्टी के एपी तटबंध के समीप किया गया, जहां छात्रों द्वारा डिजाइन किए गए कैन साइज के उपग्रहों का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। इस अनूठे आयोजन का मुख्य उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के प्रति प्रेरित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में स्पेस जागरूकता फैलाना रहा। थ्रस्टेक इंडिया ने इसको बड़ी मेहनत से एक रॉकेट बनाया जो सामने दिख रहा है, और इसको यहाँ पर कुशीनगर में तमकुई गांव में इसको लॉन्च किया गया। कि हमारा एक और प्रयास है कि बच्चे सैटेलाइट बनाएं, उनको लॉन्च व्हीकल नहीं मिलता है, और इसरो का और इन स्पेस का प्रयास है कि सारी यूनिवर्सिटीज़ सैटेलाइट बनाएं। तो उस सैटेलाइट के लिए ये रॉकेट जो है एक मॉडल रॉकेट की तरह काम करेगा और उनको अपना एक लॉन्च व्हीकल प्रदान करेगा। जनपद कुशीनगर और पूरे उत्तर प्रदेश के लिए ये सौभाग्य की बात है कि इसरो की टीम के द्वारा और जो इन स्पेस के डायरेक्टर डॉक्टर विनोद हैं, वो यहाँ पे आके हम लोगों ने मॉडल रॉकेटरी का जो टेस्ट है वो हमारे जनपद कुशीनगर के तहसील तमकुई राज में जो जंगल पट्टी गाँव पड़ता है, वहाँ पे 0 बंदा है, वहाँ पे हम लोगों ने ये टेस्ट कल और आज सुबह किए हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि आने वाले कुछ महीनों में नवंबर दिसंबर के आसपास एक पूरे नेशनल लेवल पे एक कंपटीशन होने जा रहा है स्टूडेंट्स के लिए, जो रॉकेट पे काम करेंगे, जिससे कि स्पेस टेक्नोलॉजी के बारे में लोगों को जागरूक किया जा सके। कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरें। ईरान और इजरायल ने तीसरी रात भी एक दूसरे के खिलाफ हमले किए हैं। इजरायली सेना ने बताया है कि ईरान की तरफ से कई मिसाइलें दागी गईं और साथ ही आईडीएफ ने तेहरान में कई सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने का दावा किया। इजरायल की एम्बुलेंस सेवा ने कहा है कि इन मिसाइल हमलों में 7 लोगों की मौत हुई है, जबकि 140 लोग घायल हुए हैं। इस बीच ईरान ने कहा है कि तेहरान में शाहरान तेल डिपो को इजरायली हमले में निशाना बनाया गया। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स ने कहा कि ईरानी मिसाइलों और ड्रोन्स ने इजरायल के ऊर्जा ढांचे और लड़ाकू जेट ईंधन उत्पादन सुविधाओं को निशाना बनाया। इसमें तेल अवीव की हाइफा तेल रिफाइनरी को भी निशाना बनाया गया। ईरान के हमले में इजरायल में अब तक 10 लोगों की मौत और 300 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। वहीं यमन के हूती विद्रोहियों ने भी ईरान के साथ मिलकर इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला करने का दावा किया है। तो इसके साथ इस बुलेटिन बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।